नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट 24 चैनल पर आपका स्वागत है। हम खबर रोज़गार की देते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज हम आपको यूपी पुलिस एसआई, एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जानकारी देंगे, जिसके टोटल तो 1329 पद निकले हैं। इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, सिलेबस क्या है, फॉर्म कैसे भरें, एज क्या है, ओ लेवल न होने पर भी फॉर्म कैसे भरें। इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए हम सरकारीरिजल्ट.com पर चलते हैं। देखते हैं सरकारीरिजल्ट.com पर क्या क्या दे रखा है। हमने सरकारीरिजल्ट.com पर हमने ओपन कर लिया है। परीक्षा भरने की तारीख 1 मई 2021 दिखा रहा है। अंतिम तिथि 31/5/2021 है। अभी एग्ज़ाम डेट का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। एप्लीकेशन फ़ीस जनरल ओबीसी के लिए 400 रुपये है, SC ST के लिए 400 रुपये है, ऑल कैटेगरी के लिए 400 रुपये है। फ़ीस आप कैसे भी काट सकते हैं, चाहे चालान जमा कर सकते हैं, चाहे डेबिट कार्ड से, चाहे क्रेडिट कार्ड से, चाहे नेट बैंकिंग के। एज लिमिट 21 साल से 28 साल के बच्चे ही दे सकते हैं, जिसका जन्म 1/7/1993 से पहले नहीं होना चाहिए और 1/7/2000 के बाद नहीं होना चाहिए। एसआई कॉन्फिडेंशियल की 327 जगह निकली हैं। बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है किसी भी यूनिवर्सिटी से, जिसकी हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट है, इंग्लिश टाइपिंग 35 पर वर्ड मिनट है, स्टेनोग्राफर हिंदी 80 वर्ड पर मिनट है। ओ लेवल एग्ज़ाम का पास होना ज़रूरी है। एएसआई क्लर्क के लिए 644 जगह निकली हैं। इसमें भी बैचलर डिग्री होना आवश्यक है। हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट है, इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट है। इसमें भी ओ लेवल का पास होना ज़रूरी है। एएसआई अकाउंट के लिए 358 जगह निकली हैं, जिसमें बैचलर डिग्री कॉमर्स के साथ होना ज़रूरी है। हिंदी टाइपिंग के 15 वर्ड पर मिनट है तथा ओ लेवल पास होना भी ज़रूरी है। ओ लेवल के बारे में हम आपको थोड़ा सा आगे डिटेल में बताएंगे, कौन कौन फॉर्म भर सकता है। अब हम आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसी के बारे में बताते हैं। पोस्ट का नाम है एसआई कॉन्फिडेंशियल, जिसकी जनरल 136 वैकेंसी निकली हैं। EWS की 32 हैं, जिसकी आमदनी कम होती है, जो अभी सरकार ने 10% का आरक्षण निकाला था। ओबीसी के लिए 87 सीटें हैं, SC के लिए 67 सीटें हैं, ST के लिए 5 सीटें हैं, ESI क्लर्क के लिए 260 सीटें हैं, EWS के लिए 64 हैं, OBC के लिए 173 हैं, SC के लिए 135 हैं, ST के लिए 112 हैं, SI अकाउंट के लिए 145 हैं, EWS के लिए 35 हैं, OBC के लिए 96 हैं, SC के लिए 75 हैं, ST के लिए 7 हैं। टोटल 358 हैं। फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में हम आपको अब बताने वाले हैं। जनरल OBC SC मेल के लिए 163 सेंटीमीटर हाइट, चेस्ट 79 से लेकर 84 तथा रनिंग 4.8 किलोमीटर को 28 मिनट में क्लियर करना है। ST मेल के लिए 156 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, चेस्ट 77 से लेकर 82 होना चाहिए तथा रनिंग 4.8 किलोमीटर रनिंग 28 मिनट में क्लियर होना चाहिए। अब महिलाओं के बारे में बताते हैं। जनरल OBC SC के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में क्लियर करना है। ST के लिए महिलाओं के लिए भी 145 सेंटीमीटर दे रखा है तथा 2.4 किलोमीटर रनिंग 16 मिनट में क्लियर करना है। आयु सीमा के बारे में भी छूट दे रखी है। 1 जुलाई 2021 को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिकतम आयु 28 वर्ष होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और उत्तर प्रदेश राज्य कर्मी को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। वहीं भूतपूर्व सैनिक की आयु सेना में भी उसकी सेवा की अवधि की उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर निर्धारित आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया। अभ्यर्थी का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। इस परीक्षा में सामान्य हिंदी, कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य जानकारी, सामयिक विषय, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा और मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा से संबंधित 4 अंकों के सवाल पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 35 अंक और कुल 40% अंक प्राप्त करने अनिवार्य हैं। और पुलिस उपनिरीक्षक, गोपनीय लिपिक और लेखा के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये, 29,200 से लेकर 92,300 रुपये
और 29,200 से लेकर 12,300 रुपये तक का वेतन दिया जा सकता है। और सिलेबस के बारे में हम आपको आगे जानकारी देंगे। अब हम आपको ओ लेवल के बारे में जानकारी देते हैं। DOEACC और या नील्ट कंप्यूटर ओ लेवल स्तर के प्रमाण पत्र की समकक्षता के निर्धारण के संबंध में शासन द्वारा अनुमोदित समकक्ष प्रमाण पत्रों कोष का विवरण है। कुछ लोगों के पास, कुछ स्टूडेंट के पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो BSc में कंप्यूटर साइंस के पास जिसके पास होगी उसका ओ लेवल का प्रमाण पत्र माना जाएगा। BSc कंप्यूटर साइंस में एक विषय के रूप में अंतिम वर्ष में रहा है BSc में, तो ओ लेवल का माना जाएगा। और यह जानकारी आपको सारी हमारे sarkari.com पर मिल जाएगी। आप उसमें जाकर देख सकते हैं कौन कौन ओ लेवल का हो सकता है। अगर नहीं तो 6 महीने का कोर्स ओ लेवल का करना पड़ता है, 1 साल में 2 बार लिया जाता है। और ये सब जानकारी देखते रहें, हमारा पॉज करके देखते रहें हमारी वीडियो में कि क्या क्या ओ लेवल का दे रखा है। सभी उम्मीदवारों को सिलेबस की चिंता ज़्यादा रहती है। सामान्य हिंदी कंप्यूटर ज्ञान 100 अंक का है। सामान्य जानकारी सामयिक विषय की 100 अंक की है। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा 100 अंक का है। मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लक्ष्य परीक्षा, तरह की परीक्षा 100 अंक का है। सामान्य हिंदी कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य हिंदी, ये सब हम आपको सिलेबस दिखा रहे हैं। सिलेबस की चिंता लोगों को ज़्यादा रहती है, इसलिए हम सिलेबस को पूरा डिटेल में दिखा रहे हैं। आप पॉज करके देखते रहिए, अपने हिसाब से अपना नोट कर लीजिएगा। और आपको जो भी समझ में नहीं आए आप उसे कमेंट कर सकते हैं, हम इसके ऊपर एक वीडियो और बना देंगे। अगर कोई गलती त्रुटि रहती है उसके लिए हम माफ़ी